सत्ता रहेगी तो आने वाले समय में देश के हित में मुझे लगता है जो निर्णय है लेना चाहिए। लोग राजस्थान के उनके साथ इस बार ज़रूर खड़े रहेंगे और मुझे लगता है देश का चेहरा सिर्फ एक ही है और मोदी जी के साथ इस बार राजस्थान फिर एक बार बहुत ताकत से उनके साथ खड़ा रहेगा। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, श्रद्धा केस की बात कर रहे हैं, एक डरा देने वाला केस है। मुझे लगता है कि महिलाओं को आज भी मैंने तो अपने स्पीच में कहा है कि हमारी रेखा हमने भी खुद करनी चाहिए और लिमिटेशंस वो लाइन के अंदर हम भी रहने चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है हम जैसे लोक प्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे। और जब मैं चिल्लाकर जब मेरे पुलिस स्टेशन में इस केस के ऐसे ही केस के संदर्भ में गई थी तो लव जिहाद का जो सब्जेक्ट है ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, पर जो इसकी आउटसोर्स जो काम कर रही है मुझे लगता है अभी सभी को मिलकर इसका विरोध करके इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में श्रद्धा के साथ जो हुआ, जो टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग जंगलों में फेंका गया, तो मुझे लगता है हमारे देश का हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से अब जन्म लिया है, उन सभी के लिए आह्वान है कि सभी एक होकर ऐसी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, ऐसी बुद्धियों को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस बार मैं आवाज़ उठाऊंगी, कोई कोर्ट नहीं, कोर्ट में जो आदेश हो, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई वकील बहस ना हो, सीधी सुनवाई हो, चौराहे पे उसे फांसी दी जाए, जिससे एक एग्जाम्पल ये देश में सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई लड़की के साथ इस देश में इस तरीके का अत्याचार और इस तरीके का कोई काम करता है तो उससे इस देश का कानून नहीं छोड़ेगा। एक बात कही आपने पॉलिटिकली और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कि आपने राजनीति में रह के अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, तमाम चीज़ें। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में तो जब आप उतरते हैं तो मुझे लगता है एक भावना बहुत अच्छी लोगों के प्रति होनी चाहिए। लोगों के लिए सेवा से जो भावना लाता है मैदान में, तो शायद वो उसमें सफल होता है। जिनकी भावना शुद्ध पवित्र रहती है लोगों के प्रति, लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ में भी उसी तरीके का साथ मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया और आने वाले समय में, अभी तो मेरी बहुत शुरुआत है, पहले टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आगे बहुत ज़्यादा समय बाकी है बहुत कुछ करने के। मैम, राहुल गांधी ने अभी कहा है वीर सावरकर जी को लेकर कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने का काम किया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है वीर सावरकर जी हमारे महाराष्ट्र के भगवान, दुनिया में भगवान जैसा पूछते हैं और ग्रेट लीडर जो देश को एक संदेश देते हैं कि अपने लोगों के हित में, अपने देश के विचारों के हित में, हिंदुस्तान में रहने वाले उनके हित में जो काम करेगा उसे ग्रेट लीडर कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान के प्रति अगर महाराष्ट्र में आके कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर कुछ गलत उनके बारे में बोलता है तो महाराष्ट्र उनको कभी बख्शेगी नहीं। हमने माफ़ी की मांग की है राहुल गांधी जी से कि उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तो उनके जो नंबर्स हैं आने वाले समय में, उन नंबरों के दिखाकर, नंबर्स में जितनी भी कमतरता होनी है वो दिखा के हमारी महाराष्ट्र की जनता उन्हें उत्तर ज़रूर देगी। ठीक, थैंक यू।